अगर आप इसको समझ गए और इसकी एप्लीकेशन आपने इंप्रूव कर ली, दिस इज नॉट अ क्लिक बेट कंटेंट, फ्रॉम दिस एडवाइस ओनली आपके 15 से 20 नंबर प्रीलिम्स में इंप्रूव हो जाएंगे। देखो, मैं आपका फोकस किस चीज पे शिफ्ट करना चाहता हूं, हाउ क्वालिटेटिवली यू आर स्टडिंग। हमारा एलएमएस में क्या गोल होना चाहिए। अब सिली मिस्टेक्स के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट एडवाइसेस मैं आपको देना चाहता हूं रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्विंग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, बायसेस। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना और उसके बाद अप्लाई करना, है ना। अगर आप इसको समझ गए और इसकी एप्लीकेशन आपने इंप्रूव कर ली, फ्रॉम दिस एडवाइस ओनली, है ना, दिस इज नॉट अ क्लिक बेट कंटेंट, फ्रॉम दिस एडवाइस ओनली आपके 15 से 20 नंबर प्रीलिम्स में इंप्रूव हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूं आपको, है ना। देखो भाई, आप इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू टेक रफली 80 to 90 डिसीजंस, राइट। आप 100 क्वेश्चन आते हैं, रफली 80 to 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। अब 80 से 90 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि उन 80 से 90 क्वेश्चन में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप आंसर कर रहे हैं, राइट। पार्शियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप आंसर करते हो, है ना। प्लीज टेल मी दिस थिंग, अगर आप रफली 80 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स में, तो कितने क्वेश्चन आप रफली पार्शियल इंफॉर्मेशन से अटेम्प्ट करते होते हो। प्लीज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, आई विल टीच यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट योर साइकोलॉजी, है ना। टेल मी दिस थिंग, अगर आप 80 क्वेश्चन इन फाइनल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू आर अटेम्प्टिंग, हाउ मेनी क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 80 क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग विद पार्शियल इंफॉर्मेशन, जहां पे कि आपके पास फाइनल आंसर नहीं है, शायद आप 2 ऑप्शन में स्टक हो, आपको डाउट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। 50%, रफली 50%, दैट इज द मिनिमम आई एम सेइंग, है ना। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, अगर हम ये मान रहे हैं कि 40 क्वेश्चन आप पार्शियल इंफॉर्मेशन से कर रहे हो, देन यू आर सेइंग कि 40 क्वेश्चन आप 100% इंफॉर्मेशन है आपके पास। अगर 40 क्वेश्चन को लेके 100% इंफॉर्मेशन होती ना, तो प्रीलिम्स रुकता ही ना, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट ठीक है, फॉर आवर एनालिसिस पर्पस हम मान लेते हैं कि एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आप पार्शियल इंफॉर्मेशन से कर रहे हो। अब जो भी क्वेश्चन आप पार्शियल इंफॉर्मेशन से कर रहे हो ना, समवेयर वहां आपके बायसेस आते हैं, समवेयर आपके बायसेस आते हैं वहां पे। भाई, हर किसी की मेंटल इंक्लिनेशन होती है ना। उन बायसेस के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। भाई, इंफॉर्मेशन तो है नहीं, फिर डिसीजन कैसे लोगे। कुछ ना कुछ बायसेस क्रीप इन करते हैं आपकी जजमेंट में, है ना। अब सुनो, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग हो रहा है, इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक इन एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो रहा है, तो 2 टाइप में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर कैन बी 2 टाइप। टाइप ए, टाइप ए क्या है कि जो गिवन स्टेटमेंट था, ध्यान से सुनना, जो गिवन स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, बट आपने उसे करेक्ट मान लिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि जहां पे जो गिवन स्टेटमेंट था वो करेक्ट था, बट आपने उसे इनकरेक्ट मान लिया। एम आई राइट हियर? दीज आर द 2 पॉसिबिलिटी। ये समझ में आया, है ना। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन पार्शियल इंफॉर्मेशन से आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर वो रॉन्ग हो रहा है, तो दो टाइप में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप ए, जहां पे कि वो गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग था, आपने उसे करेक्ट मान लिया, एंड दूसरा टाइप ये है जहां पे कि गिवन स्टेटमेंट करेक्ट था, बट आपने उसे इनकरेक्ट मान लिया, है ना। अब देखो, इसको मैं नाम देता हूं पॉजिटिव बायस और इसको मैं नाम देता हूं नेगेटिव बायस। ये नाम मैंने खुद रखे हैं, ठीक है। यहां पे नेगेटिव बायस है। नेगेटिव बायस का मतलब क्या है? नेचुरली यू हैव द टेंडेंसी टू एज्यूम एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब यही कहना आपने यहां पे, नेचुरली यू हैव द टेंडेंसी टू सी एनी स्टेटमेंट एज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसको मैं बोलता हूं शकी माइंडसेट। ये होता है नहीं आपके साथ? बताओ मुझे। आप कोई स्टेटमेंट देखते हो, आपको लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ होगी, है ना। जब आप यूपीएससी का भी एग्जाम सॉल्व कर रहे होते हो, तो नेगेटिव बायस एक बहुत ही कॉमन बायस है। आपको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ गलती होगी, सस्पिशियस माइंडसेट एक हमारा रहता है ना। और इसको मैं बोलता हूं पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव बायस का मतलब क्या है? नेचुरली यू हैव दिस टेंडेंसी टू एज्यूम एनी स्टेटमेंट एज करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां तक अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप है फाइंडिंग आउट कि आपका कौन सा बायस डोमिनेट करता है।
आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ढूंढते हैं, नाउ आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा बायस डोमिनेट करता है। कैसे ढूंढोगे? आप अपने पिछले साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर उठाओ, आपने जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर रॉन्ग किए हैं, उसमें देखो कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, नेगेटिव बायस में या पॉजिटिव बायस में। ठीक है, दिस इज द होमवर्क विच आई एम गिविंग यू। मैं आपको खुद होमवर्क दे रहा हूं, है ना, कि आप पिछले साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स उठाओ और देखो कि आपका नेगेटिव बायस डोमिनेट करता है या पॉजिटिव, है ना। ये एक्टिविटी आपको करके आनी है, एक बार ऑब्जेक्टिवली चेक करो। वैसे मोस्ट कॉमन बायस कौन सा है? आपको क्या लगता है आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो राइट नाउ? व्हाट डू यू फील? है ना, कुछ लोगों को आइडिया होगा ऑलरेडी, इतना ऑब्जेक्टिव हैं लोग। कौन से बायस डोमिनेट करता है आपका, क्या लगता है आपको? फिर उसको करेक्टिव स्टेप भी बताऊंगा मैं कि कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। जो टेस्ट दे रहे हो वहां पे एनालाइज करके देख लो। जिन लोगों ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं दिया, अभी जो टेस्ट दिए उसमें चेक कर लो किस साइड आपका बायस लाई करता है ना। देखो भाई, अगर 50-50 है तो बायस नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर साइड ज्यादा टिल्टेड हो, नाउ लिसन टू मी, अगर आप एक किसी भी साइड ज्यादा टिल्टेड हो, मैंने जो मोस्ट कॉमन मेरा एक्सपीरियंस है, नेगेटिव बायस इज मोर कॉमन, है ना। आप जैसे जैसे जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका एक माइंडसेट कल्टीवेट हो जाता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं होगा, इस स्टेटमेंट में कुछ झोलझाल होगा, और इसलिए आप उसे इनकरेक्ट टिक कर देते हो, है ना। तो मोस्टली मैंने देखा है कि नेगेटिव बायस कॉमन होता है, बट अगेन अगर आपका पॉजिटिव बायस भी हो सकता है ना। देखो अगेन, मेरे पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आई कैन ओनली मेक यू अवेयर अबाउट योर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, सो दैट यू कैन टेक एंड आई कैन सजेस्ट सम करेक्टिव स्टेप। पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन बायसेस से ओवरकम करने के लिए, है ना। देखो, अगर कोई भी बायस आपको ओवरकम करना है तो उसके दो ही स्टेप मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन में आइडेंटिफाई किया था ये, और जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, मेरा नेगेटिव बायस था, है ना, तो मेरे प्रीलिम्स में 20-25 नंबर बढ़े थे, सिग्निफिकेंटली बढ़े थे। कैसे बढ़े थे? सिंपल, बिल्कुल बेसिक स्टेप है। देखिए, कोई भी बायस को ओवरकम करने का पहला स्टेप क्या है? रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, अवेयरनेस, इजंट इट। आपको लाइफ में कोई भी बायसेस है, पहले आपको ऑब्जेक्टिवली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इजंट इट, कि भाई ये एग्जिस्ट करता है, मेरी नॉर्मल टेंडेंसी है कि मैं स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानूं। पहला है रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है यहां पे? वेरीफाई। वेरीफाई का क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। अब देखो, अब अगर लेट्स से मैं अपने केस में बताता हूं, मैंने आइडेंटिफाई किया कि नेगेटिव बायस मेरा डोमिनेट करता है, और मैंने उसे वेल रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार नेगेटिव बायस है। मैंने 2-4 बार टेस्ट में भी देखा कि मेरा नेगेटिव बायस आता है, वहां से कन्विक्शन आएगी खुद को लेके कि हाँ नेगेटिव बायस है ना। आफ्टर दैट, अब मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन, व्हेन एनी क्वेश्चन विच आई एम सॉल्विंग थ्रू पार्शियल इंफॉर्मेशन, है ना, एंड उस क्वेश्चन में जब भी मैं किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग एज्यूम कर रहा हूं, आई विल रीथिंक वंस अगेन, I will rethink, I will re-verify in my mind कि what are the objective reason जिसकी वजह से मैं स्टेटमेंट को गलत कर रहा हूं। Just simple step. I know my weakness, I know my bias, and then whenever I'm taking decision according to it, then I will re-verify in my mind. Do I have an objective reason? I will ask myself. This is the mental chatter which goes on in your mind while you are solving the MCQ. है ना, तो at that level I'm telling you, I will have a mental chatter कि यार ये मैं स्टेटमेंट रॉन्ग कर रहा हूं, what are the reason? खुद से पूछूंगा मैं अपने माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव रीजन है ना। अगर कुछ ऑब्जेक्टिव रीजन मिलता है तो मैं उसे इनकरेक्ट करूंगा, वरना अपने बायस को करेक्ट कर लूंगा। समझ में आया? वहां से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा शिफ्ट करोगे अपने, जिस भी साइड आप लाई करते हो। अगर पॉजिटिव साइड हो तो थोड़ा सेंटर में आओगे, नेगेटिव साइड हो तो थोड़ा सेंटर में आओगे, और वहां से चांसेस है कि जो आप पार्शियल इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, जो कि मोर देन 50% होंगे मेरे हिसाब से, यू आर सेइंग 50%, मेरे हिसाब से ये 60% होंगे, ठीक है। तो वहां पे जो आपका एक्यूरेसी है वो आपको 100% इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। आप सोचो ना कि अगर आपने यहां से 5 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच, तो 2.66 इंटू 5, अब आप कैलकुलेट कर लो, 13-14 नंबर आपके बढ़ गए। ठीक है, समझ में आया?